बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने एग्जाम्पल देख लिया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखा था और हमारा वहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल था वहाँ पर हमने पढ़ा था जल का निर्माण। और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जब हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल का निर्माण होता है। यानी हम लोगों ने वहाँ पर क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल का निर्माण होता है। यही चीज़ हमने पढ़ा था। हमने वहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा था कि जब हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। और बच्चों, मैंने वहाँ पर लिखा नहीं था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि अगर हम लोग कार्बन को और ऑक्सीजन को मिला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल देखा जल का निर्माण कैसे हुआ, तो जब हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिला दिया तो जल का निर्माण हुआ। यानी यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। बच्चों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर जब हो रहा है तब हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया था? हाइड्रोजन लिया था और ऑक्सीजन लिया था। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया था। यहाँ पर हमने कार्बन और ऑक्सीजन लिया था। बात समझ रहे हैं? फिर रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यानी रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप इसमें जल का निर्माण हुआ, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पूर्व हमने ये दो चीज़ यहाँ पर लिया था, यहाँ पर हमने ये दो चीज़ को लिया है और हमने यहाँ पर ये दो चीज़ को लिया है। फिर हमको ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है और हमको यहाँ पर ये मिल रहा है। यानी बच्चों, अब आप देखिए अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो बच्चों, अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या यौगिक भाग लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये जो आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें कौन कौन भाग लिया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे क्या है? ये दोनों अभिकारक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट है। बात समझ रहे हैं? अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल में कौन कौन भाग लिया है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? अभिकारक है, अभिकारक। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन भाग लिया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर अभिकारक है। देखिए बच्चों, अभिकारक पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है? जो अभिकारक होते हैं वो तीर चिन्ह के, ये जो आप तीर चिन्ह देख रहे हैं, तीर चिन्ह के इधर होते हैं, बाएं ओर यानी लेफ्ट साइड में। ये कहाँ होते हैं? तीर चिन्ह के बाएं ओर होते हैं। कौन? अभिकारक, अभिकारक। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं उत्पाद के बारे में। तो उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा उसके बाद बने नए पदार्थ को, जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग उत्पाद कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में नया पदार्थ क्या बना है? जल बना है। तो जल हमारा यहाँ पर क्या है? उत्पाद है।
यहाँ पर नया पदार्थ क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा उत्पाद है। यहाँ पर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर ये हमारा उत्पाद है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि तीर चिन्ह के दाएं ओर, तीर चिन्ह के दाएं ओर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप एग्जाम में इसके डेफिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आप अभिकारक और उत्पाद के डेफिनेशन को एग्जाम में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अभिकारक को हम लोग अभिकर्मक या फिर प्रतिकारक भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश से रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अभिकारक क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक हमेशा तीर चिन्ह यानी इस प्रकार का एरो साइन जो है के बाएं ओर होता है। बात समझ रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक हमेशा तीर चिन्ह के बाएं ओर होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीर चिन्ह के बाएं ओर है यानी ये अभिकारक है, और ये तीर चिन्ह के दाएं ओर जल है यानी यह हमारा उत्पाद होगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए उत्पाद, उत्पाद को हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं और इसको इंग्लिश से प्रोडक्ट कहा जाता है। तो उत्पाद क्या है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसी को हम लोग उत्पाद कहेंगे। उत्पाद हमेशा तीर चिन्ह यानी जो एरो साइन है के दाएं ओर होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल, तो ये आप देख रहे हैं तीर चिन्ह के दाएं ओर जो है वह उत्पाद है, यानी जल हमारा यहाँ पर क्या है, उत्पाद है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अभिकारक और उत्पाद के बारे में जाना, और हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।